तो जो ये हमारा चैप्टर है इसमें सामाजिक धार्मिक आंदोलन के बारे में हम बात करने वाले हैं। और इस चैप्टर से काफ़ी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, 2-3 नंबर के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्री के लिए और मेंस के लिए भी। क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? तो ब्रह्म समाज था। किसने शुरू किया था? राजा राम मोहन रॉय ने इसको शुरू किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना कब करी गई थी राजा राम मोहन द्वारा? तो 1828 में, 20 अगस्त 1828 में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। ठीक है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने। क्यों दी थी? जब इन अकबर द्वितीय चाहते थे कि भाई राम मोहन रॉय आप ऐसा करो, इंग्लैंड जाओ और मेरी जो पेंशन है उसको बढ़ाने की बात करो। तो उन्होंने बोला वो मेरे से बात क्यों करेंगे? तो उन्होंने बोला ऐसा है, मैं आपको राजा की उपाधि दे देता हूँ, तब वो आपसे बात जरूर करेंगे। तब इन्होंने किसको उपाधि दी थी? इनको राजा की उपाधि दी थी। फिर वहीं इनकी इंग्लैंड में चर्चिल में इनकी क्या हो जाती है? चर्चिल नहीं, ब्रिस्टल में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु भी हो जाती है। कब हो जाती है? 1833 में। यानी कि जब इनको उपाधि मिली, जब इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी 1828 में, उसके 5 साल बाद इनकी क्या हो जाती है? ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। राजा राम मोहन राय के बारे में जानने के लिए काफ़ी कुछ है हमारे पास। जैसे कि इन्होंने क्या कहा था कि पाश्चात्य शिक्षा को अपनाते हैं, और इन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था कि सती प्रथा के लिए था वो स्टेटमेंट था कि शास्त्रों की आड़ में हत्या, सती प्रथा के लिए इन्होंने बोला था। फिर उसके बाद इन्होंने जो विलियम बेंटिक है 1829 में, उसके साथ मिलकर सती प्रथा का अंत भी किया था, गैर कानूनी घोषित भी किया था। ठीक है ना। और क्या कहता है इन्होंने, इनको क्या क्या कहा गया था? भारतीय पुनर्जागरण का जनक। ठीक है। किसको कहा गया? राजा राम मोहन रॉय को। भारतीय पत्रकारिता का जनक किसको कहा गया? राजा राम मोहन रॉय को। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है एकेश्वरवादियों को उपहार। ये पुस्तक इनकी 1809 में पब्लिश हुई थी, एकेश्वरवादियों को उपहार। एक इन्होंने इस आत्मीय सभा की भी स्थापना करी थी 1814 में, 1814 में। और 1820 में इन्होंने एक स्थापना करी थी, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस की स्थापना भी इन्होंने करी थी। ये कह सकते हैं बुक इन्होंने लिखी थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया? डेविड हेयर के साथ मिलकर 1817 में, ये क्वेश्चन जो भी बता रहा हूँ एग्जाम में बने हैं क्वेश्चन, जो भी फैक्ट बता रहा हूँ मैं, 1817 में डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने करी थी। ठीक है। और इन्होंने एक 1825 में, 1825 में इन्होंने एक वेदांत कॉलेज भी खोला था। कौन सा कॉलेज? वेदांत कॉलेज। ठीक है। और जो राजा राममोहन रॉय थे ये किसके विरोधी थे? मूर्ति पूजा के विरोधी थे। याद रखना, मूर्ति पूजा के ये क्या रहेंगे? विरोधी रहेंगे। ठीक है। इनके एक विरोधी थे इनके राजा राममोहन रॉय का, उसका नाम था राधाकांत देव। ये किसके संस्थापक थे? राधाकांत देव पुनर्स्थापनावाद का ये समर्थक था। ठीक है। और इसने धर्म सभा का गठन किया था। इनने क्या किया था? धर्म सभा का गठन किया था इन्होंने। अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? ब्रह्म समाज के बारे में। तो ब्रह्म समाज आगे चलकर जब इनकी मृत्यु हो जाती है 1833 में राजा राममोहन रॉय की, तो ये उसके बाद जो इसका वो थे, कौन थे? इसकी जो अध्यक्षता करिए, कह सकते हैं ब्रह्म समाज को किसने संभाला? तो वो थे देवेंद्र नाथ टैगोर। कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। जब इनकी मृत्यु हो गई 1833 में, तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को संभाला। ब्रह्म समाज में ये देवेंद्र नाथ टैगोर जो शामिल हुए थे, ये शामिल हुए थे 1842 में। ठीक है। फिर 1858 में शामिल होंगे एक और, जिनका नाम है केशव चंद्र सेन। अब यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। उसके बाद क्या होगा? केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर, इन दोनों में क्या हो जाएगा? विवाद हो जाएगा आपस में। जब झगड़ा हो जाएगा तो उसके बाद 1865 में सेन से आचार्य की पदवी ले लेते हैं। आचार्य की पदवी यानी कि बर्खास्त कर देते हैं इनको। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? ये 2 शाखाओं में बढ़ जाएगा। एक शाखा को चलाएंगे देवेंद्र नाथ टैगोर, जिसका नाम है आदि ब्रह्म समाज। एक शाखा को चलाएंगे सेन। कौन सेन? केशव चंद्र सेन, जिसका नाम होगा भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है। भारतीय ब्रह्म समाज सेन, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर। याद कैसे रखेंगे? आदि में 2 आ रहा है बाद में, तो देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है। अब भारतीय ब्रह्म समाज फिर से नई 2 शाखाओं में टूट जाता है, इसका नाम है साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है। अब वो आगे हम देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं फिलहाल हम। तो ब्रह्म समाज का उद्देश्य था, क्या था? हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार तथा एकेश्वरवादी का प्रचार करना। ए और बी। एकेश्वरवाद को उपहार इन्होंने पुस्तक कब लिखी है? 1804 में, 1809 में।
अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? तो वो था धर्म सभा। मैंने आपको बता दिया धर्म सभा की स्थापना किसने करी थी, तो राधाकांत देव ने करी थी। ठीक है ना, ये राधाकांत देव क्या थे, इनके विरोधी थे। अगला क्वेश्चन है, धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव। ऑप्शन ए, वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म होता है वो होता है 1863 में। कब? 12 जनवरी 1863 में। ठीक है, इनका जन्म होता है और इनकी मृत्यु हो जाती है 4 जुलाई 1902 में। मात्र 39 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनको कहा जाता है कि भाई नव हिंदूवाद के उपदेशक हैं, है ना। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया था इन्होंने रामकृष्ण मिशन की सहायता से। इसकी स्थापना कभी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में। ठीक है, इन्होंने एक चीज़ कही थी कि आप लोगों ने सुना होगा कि मुझे मत छुओ। इन्होंने बोला एक बहुत बड़ी भूल है, इसको एक भूल बताया था, मुझे मत छुओ को। एक इन्होंने स्टेटमेंट कहा था जो कि काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भूखे को धार्मिक उपदेश देना ईश्वर का अपमान करना है। तो किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, जीव की सेवा की तुलना इन्होंने शिव पूजा से करी है। आर्य समाज के विपरीत ये मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे। आपने आर्य समाज देखा, आर्य समाज किसने स्थापना करी आर्य समाज की? तो दयानंद सरस्वती जी ने। तो दयानंद, आर्य समाज क्या था? मूर्ति पूजा का विरोधी था। और कौन है मूर्ति पूजा का विरोधी? हमने देखा ब्रह्म समाज, वो भी मूर्ति पूजा का विरोधी है। लेकिन जो ये थे, ये क्या थे? मूर्ति पूजा का इन्होंने समर्थन किया था। एक क्वेश्चन इनसे बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में नरेंद्र नाथ दत्त जी ने, यानी कि विवेकानंद जी ने कब शामिल हुए थे उसमें? तो ये हुए थे 11 सितंबर 1893 को। ये डेट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार बनी है कि 1893 में विवेकानंद जी कब शामिल हुए थे? तो 1893 में। कहाँ? शिकागो। शिकागो कहाँ पड़ता है? यूएसए में। इनको एक चीज़ और बोली गई थी कि तूफानी भ्रमण करने वाले सन्यासी की संज्ञा इनको दी गई थी। क्या? तूफानी भ्रमण करने वाले सन्यासी की संज्ञा। इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यता पर प्रसन्न चिन्ह लगाया था। ठीक है ना। और इन्होंने किस पे बल दिया? वेदांत और उपनिषद पे इन्होंने बल दिया। एक क्वेश्चन और अब इनसे पूछा जाता है कि इनकी प्रमुख पुस्तक है आई एम अ सोशलिस्ट। तो ये इनकी प्रमुख पुस्तक है स्वामी विवेकानंद जी की। तो इतने क्वेश्चन हमने देखे, आगे बढ़ते हैं। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो राजा राममोहन राय 1829 विलियम बेंटिक के सहयोग से। और बेंटिंग कौन है? बेंटिंग में फर्स्ट कौन है? भारत। तो विलियम बेंटिंग भारत का गवर्नर जनरल था, पहला।